हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग दैट इफ़ यू आर टारगेटिंग आरआरबी क्लर्क 2024 then how you have to prepare for that and from what are the sources that you have to adopt so you can prepare at least you can score at least 90 to 95 percentile in an examination because स्कोरिंग इज़ अ गुड पॉइंट इज़ वन पॉइंट बट आपको परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे भी अपना फोकस पूरा करना पड़ेगा। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई फॉलो एंड आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू फॉलो दैट। फर्स्ट वन इज़ नो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। यू मस्ट नो कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। सी IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क एंड SBI PO, इन सब के और अदर जो एग्जामिनेशन है लाइक NIACL NICL उनका पैटर्न थोड़ा सेम है। और इसके अंदर प्री के अंदर आरआरबी क्लर्क में और आरआरबी पीओ में प्री के अंदर आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, कंबाइंड मिलेंगे आपको 45 मिनट्स और उसके अंदर आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट वन आपका ये हो जाएगा कि 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का है रीजनिंग में एंड 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का है आपका क्वांट में। तो ये टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स का एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, जिसके अंदर आपको 45 मिनट्स के अंदर मैक्स टू मैक्स जितना आप स्कोर कर सकते हो उतना करना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन बहुत इजी आता है, बहुत बहुत इजी आता है। बट हम लोग कहाँ मात खा जाते हैं, हम खा जाते हैं जहाँ हमारी स्पीड और एक्यूरेसी और परसेंटाइल अच्छा नहीं होता, वहाँ पे उन बच्चों का एग्ज़ाम वो रह जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको एक बारी पैटर्न के ऊपर अपना ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे पैटर्न आएगा एग्ज़ाम में और आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करके उस चीज़ को करेक्ट करना है। सेकेंड वन इज़ दैट नो द सिलेबस। यू मस्ट नो दैट कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। लाइक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वो रीजनिंग के अंदर आता है, मोस्टली आरआरबी के एग्ज़ाम्स में आता है और 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ये आपके लेगा और जितना जल्दी आपको इसकी ट्रिक्स पता चल जाएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की और बहुत सारे मतलब आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। और क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत इजी है तो आपको हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आना चाहिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस ओके विद एक्यूरेसी। क्योंकि अगर मान लो कि आपने 80 में से 80 सही कर दिया बट आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं थी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी भी ख़राब होगी और परसेंटाइल भी ख़राब होगा। तो आपको एक बार अपने पैटर्न को जानने के बाद में आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है। ऑब्वियसली चीज़ें बहुत आसान हैं बट टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा टाइम लेकर जाएंगी, तो आपको अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है। थर्ड वन इज़ लाइक अडॉप्ट 50 30 एंड 20 रूल। 50 30 एंड 20 रूल ये मैंने प्रैक्टिस मॉक से सीखा था कि आपको अपने टाइम का 50% जो है वो नई चीज़ों को सीखने के लिए लगाना पड़ेगा कि आपने जो नई चीज़ें सीखनी है, क्योंकि जो आप चीज़ें पहले नहीं करे हो और वो आप लोगों को अगर आप उसको छोड़ के चले जाओगे तो एग्ज़ाम में शायद हो सकता है वही उसी में से ज़्यादा है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि आपको अपने टाइम का 50% नई चीज़ों को सीखने में लगाना है। 30% आपको अपना जो भी आपने चीज़ें सीख रखी हैं और आपको आती हैं उसको रिवाइज़ करने में लगाना है और 20% आपको मॉक्स पे लगाना है। क्योंकि अभी आप ज़्यादा मॉक्स पे मत जाओ, मेरा सजेशन यही है कि आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स अपने क्लियर करो, उसके बाद में आप मॉक्स पे जाओ। अदरवाइज़ आप लोग अब 3 महीने रह गए हैं तो आप वीकली 1 या 2 मॉक लगा सकते हो प्रीलिम्स का और मेंस का आप 1 मॉक लगाओ वीकली, ठीक है। उसके बाद में आई मस्ट सजेस्ट यू टू फॉलो द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर पेपर बहुत आसान सा दिखाते हैं बट ऐसा कुछ आता नहीं है, थोड़ा मॉडरेट लेवल अब होता जा रहा है एग्ज़ाम्स का। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मेमोरी बेस्ड की जगह आप मॉक्स ही लगाओ। आपने अगर आप रिपीटर हो तो आपके प्रीवियस ईयर के मॉक्स रहते होंगे उन्हें लगाओ, और अगर आप फ्रेशर हो तो आप मॉक्स पे ही रिलाय रहो। 2024 के आपका क्लियर हो जाएगा। बट आपको वीकली 1 से 2 मॉक लगाना है प्रीलिम्स का और मेंस का लगाना है 1 मॉक वीकली वाइज, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है अटेंशन, आपको मतलब कि ज़्यादातर देना उन टॉपिक्स को जो कि हैं नए टॉपिक्स, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं बात करूँ, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द अर्थमेटिक पार्ट ऑफ द क्वांट, you must complete your profit and loss, ratio and proportion, averages, ages,
ये कुछ ऐसे चैप्टर परसेंटेज, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनके अंदर आपको अपनी कमांड बनानी ही पड़ेगी, इनको छोड़ के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी स्पीड मैथ्स देख लो और उसके बाद में DI देख लो, वो सारी इन्हीं चारों पे बेस्ड होती हैं। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं क्वांट के, उनको कंप्लीट करो। और रीजनिंग में आपको मैक्स टू मैक्स आप जितना हो सको पजल्स की तैयारी करो, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल की करो। तो अगर आप मेंस लेवल का भी अभी लेकर चलोगे तो आपका प्री भी डेफिनेटली हो ही जाएगा, बट प्रीलिम्स की आपको स्पीड और टाइम के साथ में अपनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद में आई सजेस्ट यू टू go for the short tricks. You have completed your basic points and your complete your foundation, then you must go for the short tricks, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको टॉपिक्स पता होंगे, आपको आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी अपने आप बन जाएगी। आपको अपने आप अपने माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा कि इसको मैं इस मेथड से, लंबे मेथड से करने की जगह इसको छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक पॉइंट्स एंड फाउंडेशन। एंड आफ्टर दैट आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द गुड मटेरियल। लाइक if you are asking me कि what is a good material for preparation, that I must suggest you to follow the guidely and textbook. You can also follow the practice mock in which you must adopt some mock test series और like small quizzes। प्रैक्टिस मॉक्स पे हमेशा अवेलेबल रहती हैं कि आप डेली की बेसिस पे 5-10 मिनट की क्विजेस लगा सकते हो, लाइक टॉपिक वाइज आती हैं, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अडर 24/7 की छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट्स की क्विजेस हैं, आप उस पर भी करके अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से कर सकते हो, लाइक अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प मिल सकती है। उसके बाद में आई मस्ट सजेस्ट यू टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर फाउंडेशन, योर बेसिक पॉइंट्स, योर शॉर्ट ट्रिक्स, देन यू मस्ट प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब हम पेपर के टाइम पे जाएंगे तो हमारे पास में सब कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, लाइक हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो हमारे पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स रादर देन फॉलोइंग अदर्स वन। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं को रिवाइज़ करो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड आफ्टर दैट आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द रिविजन। इफ़ यू हैव completed your profit and loss, like if you have completed your profit and loss in quant, then you must have to revise that at least 4 to 5 times before the examination, otherwise वो उन क्वेश्चन से आप हैबिचुअल नहीं हो पाओगे और आपका एग्ज़ाम रह जाएगा। तो यही थी मेरी 9 स्ट्रैटेजीज़ आपको बताने की RRB क्लर्क की। इफ़ यू हैव एनी questions or any query apart from that, you can follow my Telegram channel. The link is given in the description or in the comment section. So thank you so much guys. We will meet in the next part of this video. Thank you so much.